बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस विद टू रिग्रेसर। बेटा हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके लिए आप लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हमारे पास क्या होता है बेटा? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास वेरिएबल्स दो नहीं होते। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में बेटा हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में बेटा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मोर देन वन होते हैं। मतलब लीनियर रिलेशंस बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विद सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमारे पास क्या होगा बेटा? दैट कंटेन्स मोर देन वन रिग्रेसर वेरिएबल्स इज कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। यानी कि हमारे पास मोर देन वन रिग्रेसर वेरिएबल्स होते हैं। बेटा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास मोर देन वन होते हैं। एक से ज़्यादा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इसमें आपको क्लियरली समझ आ रही होगी कि लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होगा। बेटा लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास सिंपल प्रिडिक्टर होता है, एक्स हमारे पास क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में बेटा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेवरल होंगे। ठीक है, मतलब वो एक से ज़्यादा होंगे। व्हाट इज़ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन? आप ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि सेवरल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो कि प्रिडिक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा होते हैं जो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। बेटा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आपको डायग्राम से क्लियरली समझ आ रही होगी कि हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या है। बेटा एक स्कैटर डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा ओवरऑल टीच और नॉलेज का। मतलब जो आप डायग्राम बनाते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, बेटा अब हमारे पास एक्स वाई और जी आ जाएगा। मतलब तीन हमारे पास है ना, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक से ज़्यादा होते हैं। एक हम एग्जांपल कर लेते हैं बेटा रियल लाइफ एग्जांपल में कि हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या है ना, मल्टीपल रिग्रेशन को हम कैसे कर सकते हैं। तो बेटा एक चीज़ है हमारे पास क्रोनिक हार्ट डिसीज़। क्रोनिक का मतलब होता है बेटा वो वाली बीमारी जो आपको मरने दम तक आपके साथ रहती है। जैसे आपने डायबिटीज़ सुना होगा सबने, ठीक है, थोड़ी एज में जाके डायबिटीज़ होती है, लेकिन वो डायबिटिक पेशेंट जो होता है ना उसकी एंड टाइम तक उसके साथ वो बीमारी चलती है। तो बेटा उसको हम कहते हैं क्रोनिक हार्ट डिसीज़। हार्ट का मतलब वो उसको दिल की बीमारी है, लेकिन क्रोनिक उसको ही कहते हैं। क्रोनिक हार्ट डिसीज़ वो वाली दिल की बीमारी जो मरने दम तक आपके साथ रहेगी। और इसमें सेकंड हमारे पास वेरिएबल क्या है? सिगरेट। अब वो उसको रियल लाइफ एग्जांपल में कैसे बता रहे हैं कि अगर हम इसको क्वेश्चन में अगर हम रिसर्च करते हैं तो उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हमारे होंगे ना मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के, वो कैसे होंगे। ठीक है बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन होगा 50% वेरिएंस इन द क्रोनिक हार्ट डिसीज मोरालिटी वुड बी एक्सप्लेन बाय सिगरेट स्मोकिंग यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। स्ट्रॉन्ग अफेक्ट, व्हाट अबाउट देयर प्रिडिक्टर्स? हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? एक्सरसाइज और कोलेस्ट्रॉल। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की एग्जांपल हम रिसर्च नंबर 1 में करें तो बेटा हमारे पास एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो है सिगरेट। सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है एक्सरसाइज। थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है कोलेस्ट्रॉल। और हम प्रिडिक्ट किसको कर रहे हैं? क्रोनिक हार्ट डिसीज़ को। ठीक है बेटा, हम एक और इस तरह की एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास पर्सनैलिटी फैक्टर्स है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और सेकंड हमारे पास इनकम है मैनुअल जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल है बेटा हमारे पास जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी है, सेकंड है उसकी एक्सपीरियंस, और थर्ड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है उसका ट्रीटमेंट।
फॉर एग्जांपल ये रियल लाइफ एग्जांपल है बेटा कि एक बंदा साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके ऊपर ट्रीटमेंट होगा। और वो जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे, स्टडी प्लस एक्सपीरियंस। ठीक है, आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा है इफेक्टिवनेस और स्टडी और एक्सपीरियंस आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इफेक्टिवनेस आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह हमारे पास एज, वर्क और मल्टीपल रिग्रेशन और इनकम आपका बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल है। एज और आवर्स वर्क ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डायग्राम में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि एनुअल जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है इनकम की, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये बेटा आपके पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की एग्जांपल्स हैं। ये वो वाली एग्जांपल है जो आपके दिमाग में खुद ब खुद आ सकती हैं। जैसे हमने रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में देखा है कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को हम रियल लाइफ एग्जांपल में कैसे देख सकते हैं। तो ये बेटा आपके पास एग्जांपल्स हैं जो कि ऑन मल्टीपल रिग्रेशन में रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर ये अप्लाई की जाती है। रिसर्च क्वेश्चन के ये क्वेश्चंस हैं जो वेरिएबल्स हैं जो इन्होंने उनके ऊपर डिस्कस किए हैं। बेटा इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। अजम्पशंस कौन कौन सी होती हैं, लेवल ऑफ मेजरमेंट्स, सैम्पल साइज, नॉर्मेलिटी, लिनियरिटी, होमोसिडासिटी, मल्टीकोलिनियरिटी और रेजिड्यूल्स। बेटा लेवल ऑफ मेजरमेंट, सेकंड उसका साइज होता है, थर्ड हम उसमें डाटा में नॉर्मेलिटी देखते हैं कि वो यूनिवेरिएट या बाईवेरिएट या मल्टीवेरिएट है, वेरिएबल्स उसके एक हैं, दो हैं या दो से ज़्यादा है। लिनियरिटी, लीनियर रिलेशनशिप हम देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का और डिपेंडेंट वेरिएबल का। होमोसिडेसिटी, एक जैसे हमारे पास वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, मल्टीकोलिनियरिटी में बेटा हमारे पास 7 से ज़्यादा उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना को रिलेटेड नहीं होना चाहिए। रेजिड्यूल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।